कोर्ट पहुंच चुके हैं। सूरत की अदालत में राहुल गांधी पहुंचे हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी की ये पेशी है और संकेत कुछ इस तरह के हैं कि आज ही कोर्ट फैसला भी मामले में सुना सकती है। ये जो मामला है एक जनसभा के दौरान का, एक चुनावी रैली का है, जिसमें मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसके बाद केस दर्ज हुआ था। इस केस के सिलसिले में आज सूरत कोर्ट में उनकी पेशी थी। राहुल गांधी कोर्ट में पहुंच चुके हैं और जिस तरह के संकेत हैं उसके लिहाज से राहुल गांधी को लेकर कोर्ट अपना डिसीजन, अपना निर्णय, अपना फैसला आज ही सुना भी सकती है। राहुल गांधी कोर्ट पहुंच चुके हैं। चुनावी रैली में उनका संबोधन, जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम को लेकर एक कमेंट किया था, जिसे लेकर मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले पर कोर्ट में सुनवाई के लिए राहुल गांधी को बुलाया गया। आज की पेशी थी। राहुल गांधी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी और ऐसे संकेत हैं, ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी पर कोर्ट अपना फैसला आज ही सुना भी सकती है। मानहानि का केस है जिसमें कोर्ट डिसीजन पर आज ही पहुंच सकती है और आज ही फैसला सुना भी सकती है। और देखिए, जयपुर से खबर है और आपको सीधे जयपुर लिए भी चलेंगे। पीसीसी चीफ बातचीत कर रहे हैं मीडिया से। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैं आपको गुप्त सूचनाएं दूंगा और आपके काम आऊंगा। तो इस तरीके के जो विचारधारा के लोग हैं वो आज महात्मा गांधी और उसकी अनुयायी और कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आजाद कराया और इस देश को स्वर्णिम भारत जो आज विश्व में स्थान है भारत का, उसमें बनाने का काम किया। और दो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को बलिदान हो गए, भगत सिंह जी शहीद हो गए। तो इन चीजों की तो इनको परवाह नहीं है। और केवल नीरव मोदी और जो ललित मोदी जिनको चोर कहा गया और जो भ्रष्ट कहा गया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत नहीं है। हम सब साथ में हैं। कुछ भी फैसला आए, किसी चीज की डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बताइए, आज शहीद दिवस है, इस दिन ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो हम तो शहीद होने के लिए भैया तैयार हैं इस देश के लिए। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता डरने वाला नहीं है। आप बताइए कि किस प्रकार से इन्होंने तांडव नृत्य मचा रखा है कि आप खुद ये कहते हैं कि अब चुनाव आ गए राजस्थान में, इसलिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आएगा। किरोड़ी लाल मीणा कहता है मैं ईडी लाने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। तो भाई वो कैसे ला सकते हैं आप बताइए? एक संवैधानिक संस्था को अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई ईडी का केसेज बन रहे हैं, तो वो अपने आप आएगी। इनको लाने की कहां जरूरत पड़ गई? तो जो हालात इन्होंने देश में पैदा कर रखे हैं वो पूरा देश देख रहा है। जो टारगेट बनाया जा रहा है राहुल गांधी को, क्या मानना है? राहुल गांधी ने वो काम कर दिया जो देश के इतिहास में महात्मा गांधी के बाद में कोई नहीं कर पाया। जिन देश के लोगों के जो मुद्दे थे, महंगाई है, जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, जो बोलने का संविधान में जो अधिकार है उसको छीना जा रहा था, इन सब को लेकर के जो राहुल गांधी ने देश में यात्रा कर दी और जो उनकी छवि पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में एक बहुत ही अच्छे नेता की, बहादुर नेता की और देशभक्त नेता की बनी, उससे उनको बौखलाहट है। क्योंकि 2024 आ रहा है, वो वापस उनकी छवि को, पहले सोशल मीडिया से दुष्प्रचार कर करके उन्होंने जिस प्रकार से उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया था, अब वो दोबारा उसी काम में लगे। उनकी फोर्स पहले सोशल मीडिया लगता था, अब पूरी संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने इस काम में लगा दिया है कि जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लीडर और उन सबको परेशान करो। आप बताइए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को ईडी ने बुलाया, 5-5 दिन तक की, क्या निकला? इनको पूछो क्या निकला? कुछ नहीं निकला, वरना ये छोड़ते क्या? आप बताइए, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया ना उन्होंने, तो अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई मामला बनता तो उसको छोड़ते क्या? उनको गिरफ्तार नहीं करते क्या? तो इससे ये साबित होता है, प्रमाणित होता है, ये लोग डरा करके
हिटलरशाही करना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता डरने वाला नहीं। दिल्ली जाने विभिन्न वाले राज्यों में चुनाव है, इसलिए सारा हो रहा है। विभिन्न राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल 100%। 5 स्टेट में इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। जो अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें, और 2024 में भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ये सत्ता में दोबारा नहीं आ रहे हैं केंद्र में, इसलिए ये इस तरीके के प्रोपोगंडे कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी साहब दिल्ली जा रहे थे, अभी फैसला है कि राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कानून अपना काम करे, अपील करेंगे, जमानत लेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम जो सुप्रीम कोर्ट है तब तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इनसे डरने वाले नहीं है, इनसे घबराने वाले नहीं। कोर्ट जो भी फैसला दे सर, आप उसको हम लोग ऊपर चैलेंज करेंगे। लेकिन मैं पहले से भी कह रहा हूं कि केंद्र की मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। सर दिल्ली जाने वाले थे, क्या आप जाएंगे दिल्ली? जाते ही रहेंगे, दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे? जयपुर भी रहेंगे, दिल्ली भी जाएंगे। सर, जिस तरह दिल्ली में आप लोगों देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी खड़े कंधे से कंधा मिला करके, और किसी भी तरीके से हम सब संघर्ष के लिए तैयार हैं। हम इस मोदी सरकार के ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। आरटी एक्ट जो भी लागू है, डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या स्टैंड लेंगी आपकी गवर्नमेंट? वो गवर्नमेंट ने और मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया। ठीक है। बहुत लंबी हो गई। अरे अब क्या है? इलाज नहीं मिल पा रहा है राजस्थान में। ये हठधर्मिता कैसे टूटेगी? लोगों को प्रभाव हो रहा है। बूम नीचे करो। हाँ, ये हठधर्मिता कैसे टूटेगी? बोलो। निश्चित रूप से आगे अपील करेंगे। जो कानूनी हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों का उपयोग करेंगे। देश के कानून का हम सम्मान करते हैं, देश के संविधान का हम सम्मान करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह ये नहीं कहते कि संविधान की कोर्ट का कुछ भी फैसला आ जाए हम ये करेंगे। हम हर संभव कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कानून का सम्मान करते हैं। जो फैसला खबर इस वक्त की मिल रही है, सूरत के कोर्ट में आज राहुल गांधी पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना डिसीजन भी सुना दिया है। राहुल गांधी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच सूरत में माहौल गर्म है। राहुल गांधी सूरत कोर्ट में पेश हुए, जहां उन पर चल रहे एक मामले में आज फैसला सामने आ गया है। राहुल गांधी को कोर्ट ने दोषी माना है। देखिए, राहुल गांधी जो कि गुजरात में है, ऐसे में कांग्रेस ने खास तैयारियां भी कर रखी थी। हालांकि ये राजनीतिक दौरा नहीं है, कोर्ट में उनकी पेशी थी। ऐसे में कुछ सीनियर लीडर्स पहले ही सूरत पहुंच चुके थे। ये मानहानि का मामला है, जिसमें राहुल गांधी पर सुनवाई होनी थी। 2019 में ये जो उपनाम होता है सरनेम मोदी, उसे लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, जिस पर तब भी खूब विवाद हुआ था और मामला कोर्ट तक पहुंचा। इसमें आज फैसले की घड़ी आ गई और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। राहुल गांधी को मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है। लगभग 3 साल पुराना बयान, जिस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना। देखिए, ये बयान कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान दिया था, जिसके खिलाफ भाजपा के एक विधायक ने याचिका दायर की थी, मानहानि का केस किया था। मामले की सुनवाई शुरू हुई और अब जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी को दोषी कोर्ट ने पाया है। राहुल गांधी सूरत कोर्ट में 3 बार पहले भी पेश हो चुके हैं और आज जब पेशी के लिए आए, कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राहुल की पेशी, जिसे कांग्रेस की कोशिश थी मेगा इवेंट बनाने की, हालांकि अभी रिएक्शंस आना शुरू नहीं हुए हैं। जिस वक्त साल 2019 में यह बयान राहुल द्वारा दिया गया था, तब भी मामला गर्म था।
और दिल्ली से सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, प्रारंभिक तौर पर क्या जानकारी मिल पा रही है? कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या रही? डिसीजन का आधार क्या रहा? देखिए, 2019 का ये मामला था और उस मामले पे कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया और उनको दोषी करार दिया गया है। मानहानि केस को लेकर आज सूरत गए हुए थे राहुल गांधी। जिस कोर्ट में फैसला होने वाला था, ये माना गया है कि जो बयान दिया गया है वो गलत था और इस पर उनको दोषी करार दिया। हालांकि फैसले सजा को लेकर भी सुनवाई नहीं की कि क्या सजा होगी, लेकिन उनको दोषी करार दिया। एक बड़ा झटका जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। और इससे पहले भी लगातार अगर आप देखें तो इस तरह के बयान आते रहे थे राहुल गांधी की तरफ से कि वो किसी भी चीज के लिए माफी नहीं मांगेंगे। 2019 में जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस दौरान इस तरह का बयान दिया गया था और सूरत कोर्ट की तरफ से उन्हें दोषी करार दिया गया है। 4 साल पुराना केस था ये। जी बिल्कुल। और भाजपा विधायक ने याचिका दाखिल की थी, मानहानि का केस था। कितने की मानहानि का दावा किया गया था उनकी तरफ से? देखिए, उसकी अभी विस्तृत जानकारी नहीं आई है, लेकिन कहा गया है कि उस कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ का मामला करवाया था, जिसके चलते अभी तक इस मामले में राहुल गांधी 2 बार सूरत कोर्ट में पेश हो चुके थे। हालांकि आज संभावित चुकादा आने के चलते राहुल गांधी सूरत कोर्ट में पेश हुए और पेश होने की 10 मिनट बाद ही सूरत कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और राहुल गांधी को कसूरवार ठहराया है। जिस तरह से राहुल गांधी को कसूरवार ठहराने की तैयारी थी, उसके चलते पहले से ही सूरत कांग्रेस ने उनकी जामीन की जो अर्जी थी वो तैयार करके रखी थी और लगातार अंदर जैसे ही इस मामले में जजमेंट आने के बाद अब राहुल गांधी को कैसे जमानत मिले उसकी प्रोसीजर स्टार्ट कर दी गई। हालांकि थोड़ी देर में ये प्रोसीजर खत्म करके राहुल गांधी सूरत कोर्ट से नजदीक में आए हुए सर्किट हाउस पहुंचेंगे और सर्किट हाउस पहुंचने के बाद किस तरह से कांग्रेस के गुजरात के बड़े नेता सूरत पहुंचे, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे। कहा जाता है 2024 में जिस तरह से लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव को चलते जो कार्यकर्ता है, दिग्गज नेता है, उनको जोश मिले, इसलिए मीटिंग का भी आयोजन किया गया है। मगर जिस तरह से 2019 से शुरू हुआ ये मामला 2020 में कहा जाता है कि इस मामले में सूरत कोर्ट में बदनक्षी का केस दाखिल होने के बाद 5 साक्षियों के साथ लगातार इसकी हियरिंग चल रही थी और आज इस मामले में बड़ा फैसला आया और सूरत की ये कोर्ट में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। दोषी करार करने के बाद तुरंत ही सूरत कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को जामीन मिले उसकी तैयारियां पहले से ही कर दी गई थी और जामीन अर्जी रख के जामीन की प्रोसीजर सूरत कांग्रेस ने स्टार्ट कर दी है। तो जैसा कि हमारे सहयोगी सूरत से बता रहे थे, राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। हालांकि कांग्रेस भी पूरी तैयारी में थी। कांग्रेस की ओर से जो वकीलों का पैनल है, उन्होंने पहले ही तमाम कंडीशंस को प्रिडिक्ट कर अपनी रणनीति बनाकर रखी थी। अब उस पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। कोशिश होगी राहुल गांधी की जमानत की। आपको जो है जमानत मिल जाती है तो वो बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर उनको सीधा मूव होना होगा और वहाँ ये प्रोसीडिंग में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर में ही वो सजा का ऐलान भी हो जाएगा कि 2 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो ऐसे में राहुल को कितनी सजा हुई ये वहाँ पर देखा होगा और उसके बाद फिर उनके वकील हैं वो आगे की प्रोसीडिंग करेंगे। आदि उनको कहा जाता है कि सूरत कोर्ट ने उनको इस मामले में कसूरवार ठहराया और जिस तरह से कसूरवार ठहराने की बात है उसके बाद उनकी जो जामीन अर्जी है उनको तुरंत ही सूरत कोर्ट में रख दी गई और थोड़ी देर में इस मामले में राहुल गांधी को जामीन मिल जाएगी और जामीन मिलने के बाद डॉक्टर से टकराव नहीं चाहता। ये मेरी व्यक्तिगत राय भी है, मंत्री की राय भी है, कैबिनेट में भी कहूंगा, बैठकर बीच का रास्ता निकालना। में 2 बार राहुल गांधी की पेशी सूरत कोर्ट में करवाई थी। राहुल गांधी का 2 बार यहाँ स्टेटमेंट भी दर्ज किया गया था और इस मामले में जो मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा, लेकिन ये डेडलॉक खत्म करने के लिए मैं जान लड़ा दूंगा। मूवमेंट यहाँ पर थोड़ी देर में होगी, चूंकि उनको यहाँ से जैसे हालांकि उनको कस्टडी में नहीं लिया जाएगा। ये दरअसल चूंकि मानहानि का मामला है और कोर्ट प्रोसीडिंग के हिसाब से हुआ है, तो ये यहाँ से फिर सीधा उनको जो हाई कोर्ट में जाने से पहले सेशन में जाना होगा और ये सेशन कोर्ट में पूरी जो हियरिंग चलेगी। हम लोअर कोर्ट वहाँ पर हियरिंग चल रही है और वहीं से उनके जो वकील हैं वो सामने से उनको ले जाएंगे और वहाँ पर प्रोसीडिंग पूरी चलेगी और उसी प्रोसीडिंग में 2 साल का मामला है तो कोर्ट से ही जमानत मिल जाती है। तो जमानत मिलने में कोई लंबी समस्या नहीं है, ना ही राहुल को कोई इस तरीके की तकलीफ। लेकिन सजा पाकता होना या कहें कि दोषी करार होना एक राजनीतिक रूप से जरूर
बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है इसमें, चूंकि राहुल दोषी पाए गए हैं, सजा भी हुई है और पहला ऐसा मामला जहां पर राहुल को सजा हुई हो, तो ऐसे में बीजेपी के पास भी एक मुद्दा जरूर रहेगा। हमें इंतजार करना होगा कि बीजेपी के बयान इस पर किस तरीके के आते हैं आने वाले समय में। लेकिन अभी थोड़ी देर में जो दोषी पाए जाते हैं उनके वकील आएंगे तो हम उस बाइट को आपको सुनाएंगे किस ग्राउंड पर, लेकिन वो ग्राउंड पूरी तरीके से तय हो गए और उसी के आधार पर उनको सजा का ऐलान हुआ। तो यहाँ पर उनके वकीलों से भी हम बात करेंगे। अभी अंदर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, वहां पर मीडिया अलाउड नहीं है। आपको हम बाहर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर उनका कॉन्वॉय लगा हुआ है। इनोवा कार में जो आए थे वो इनोवा कार में इसके पीछे खड़ी है। तो ऐसे में राहुल यहाँ से सीधे फिर उन्हें सेशन कोर्ट ऊपर जाना होगा और उसके बाद उनकी अगली प्रोसीडिंग होगी। लेकिन पहला ऐसा मुद्दा जहां राहुल दोषी करार दिए गए हों और सजा का ऐलान होगा, तो ऐसे में आने वाले समय में पॉलिटिकली किस तरीके से ये करवट लेगा पूरा मामला, ये भी देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि कई मामलों में हमने देखा है कि इससे पहले कि विधानसभा या लोकसभा स्पीकर है वो कोई इस पर अपना रुख अपनाते हैं और उनकी जुरिस्डिक्शन का मामला है। तो गुजरात में भी हमने पहले जयपुर से सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभी कुछ ही सेकंड्स पहले की बात है। सचिन, पीसीसी चीफ और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से मुखातिब थे, क्या इस संबंध में उनसे सवाल हो पाया है? अगर वो आसपास हो तो आप पूछ पाएंगे। राहुल गांधी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है मानहानि केस में, कोई इनिशियल रिएक्शन प्रदेश कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए प्रदेश कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास का रिएक्शन है। प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि जो कोर्ट का फैसला है हम उससे सहमत नहीं है, हम इसकी अपील करेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा कांग्रेस को, तो कोर्ट जो कांग्रेस है वो जाएगी और अपने नेता के लिए लड़ाई लड़ेगी। आज जो बैठक बुलाई गई थी, जो प्रदर्शन किया गया था, वो इसी बिंदु को लेकर वो अभी बताएंगे। रोक रहा हूँ सचिन, रोक रहा हूँ। वकील से मीडिया बातचीत कर रही थी, हालांकि उन्होंने क्या कहा वो कुछ ही पलों में सामने आ जाएगा। सचिन हमारे साथ बने हुए। जी सचिन, जारी रखें। बाइट हो रही है, बाइट। गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। इस फैसले को आने के बाद में उनसे बात करें। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, डराने का काम, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, इसके लिए पूरी तरीके से जानी जाती है और वो काम कर रहे हैं जो काम संविधान के खिलाफ है। राहुल गांधी उस पार्टी का कराने का काम किया। राहुल गांधी जी की दादी और पिताजी इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। उस राहुल गांधी को ये गलत मुकदमे करके, झूठे मुकदमे करके और उनको डराना चाहते हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है, ये डरने वाला नहीं है। ये जैसे सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, लिखित में माफी मांगी थी, राहुल गांधी कभी भी गलत बोलता नहीं है और कभी वो माफी मांगता नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी और उनकी विचारधारा और उनकी बात के साथ में खड़े हैं। आप बताइए, नीरव मोदी और ललित मोदी के ऊपर क्या भ्रष्टाचार के केसेस नहीं है? क्या मोदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है? पूरे देश जानता है किस प्रकार से पेगासस लाकर के दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरा देश जानता है किस प्रकार अडानी को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए 700वें स्थान के से ले जाकर के पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे ले गए। विदेशों में कितने क्या उनको ठेके मिले, कितनी उनकी कंपनियों को काम मिला। ये जेपीसी की मांग करके वो लोग बात क्यों नहीं करना चाहते हैं और राहुल गांधी को अपनी बात रखने का मौका लोकसभा में क्यों नहीं दे रहे हैं? इससे ये स्पष्ट है कि वो राहुल गांधी जी से घबराए हुए हैं, राहुल गांधी जी की विचारधारा से घबराए हुए लोग हैं।
राहुल गांधी जी ने बाकायदा कहा था कि नीरव मोदी और ललित मोदी देश से क्यों भागे और इनके नाम के आगे सरनेम मोदी है, तो इससे ये गठजोड़ साबित होता है। इन्होंने राजीव गांधी जी के ऊपर भी कितने कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, इंदिरा जी पे भी इन लोगों ने कितने आरोप लगाए थे, एक भी ये आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। आज जो कोलगेट कांड जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बताया गया था, 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला उन्होंने बताया था, क्या हुआ उसका आज? तो वैसा का वैसा हंसने इनका और ये जो आरोप लगा रहे हैं उनका होने वाला है। कोर्ट में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सड़कों पे हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। इनसे न कभी घबराए हैं, न कभी घबराएंगे, न कभी इनसे डरे हैं, न कभी डरेंगे। 101% हम जब तक सांस है तब तक इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए और इस देश के लोगों की जो आवाज है उसको उठाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, संघर्ष करेंगे। दिल्ली भी जा रहे हैं आप लोग? क्या दिल्ली जाने का पहली बार? कुछ चलता रहता है, दिल्ली जाना, यहाँ आना, सब चलता रहता है। थैंक यू। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब थे और राहुल गांधी को सूरत कोर्ट द्वारा जो दोषी करार दिया गया है उस पर रिएक्शन दे रहे थे। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर देश के मौजूदा हालात को लेकर केंद्र पर तंज कसने का मौका नहीं चूका और ये भी बताया कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है। आगे इस केस को ले जाया जाएगा और राहुल की जमानत के लिए अप्लाई किया जाएगा। इसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो इस मामले में इंसाफ के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि आंदोलन की रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। बाहर आ जाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। देखिए राहुल गांधी के जो वकील हैं उन्होंने पहले से ही अगर ऐसा होता है तो क्या करना है और वैसा होता है तो क्या करना है की रणनीति तैयार रखी थी। जैसे ही दोषी करार दिया गया अपनी अगली रणनीति को उन्होंने रिगार्डिंग दिस गिल्टी उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूं, ये है। तो मैंने ये बोला था, जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं। तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में, समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा प्रोसिक्यूशन के वकील ने कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। कोर्ट का फैसला क्यों आया, कैसे आया, लेकिन कोर्ट के फैसले से हम सहमत नहीं है। जरूरी नहीं कोर्ट के हर फैसले से हम सहमत हो, उसको चुनौती देंगे। और मानहानि का केस एग्री कर गया, मुझे पता है मानहानि का केस दायर किया है, लेकिन सूरत कोर्ट का जो आप गुजरात की धरती पर यदि कोई फैसला आया है तो जरूरी नहीं हम फैसले से सहमत हो। बाकी कोर्ट ऊपर है, कांग्रेस पार्टी कोर्ट का सम्मान करती है, लेकिन कोर्ट के फैसले से असहमति के बाद ऊपर दावा करेगी और हम जाएंगे, जाकर कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अभी कमेटी बनी है अडानी घोटाले के खिलाफ, जो जेपीसी बनाने से लोकसभा डर रही है, तो इसी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अडानी घोटाले का पूरा पर्दाफाश होगा। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि देश में और भी हायर कोर्ट्स हैं, उन्हें जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा है। खुद राहुल गांधी ने भी कोर्ट में इस बात को कहा कि एक नेता के तौर पर वो स्पीचेस देते हैं और उनकी कोई मंशा नहीं थी किसी को ठेस पहुंचाने की। अनइंटेंशनली उन्होंने ये सेंटेंस कहा है।